बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, आपका इसमें ग्रामी अली था, अली बिन हुसैन बिन अली। आपको ज़ैनुल आबिदीन और सज्जाद के लक़ब से याद किया जाता है। आपकी वालिदा का नाम गज़ाला, बाज़ ने सलाफ़ा लिखा है, और अहले तिशियों के नज़दीक आपकी वालिदा शहरबानो थी, जो यज़दजद की बेटी थी, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ये कैद होकर आई, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दी, और उनसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। आपकी विलादत 37 या 38 हिजरी है, और आपकी वफ़ात 94 या 95 सन हिजरी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह वाक़ए करबला के शाहिद वहाँ मौजूद थे। उस वक़्त आपकी उम्र 22 या 23 साल थी। बीमारी की वजह से आप लड़ाई में शामिल नहीं हो सके। तज़किरतुल हफ़ाज़ लिज़्ज़हबी सफ़ा 74 पहली जिल्द में यह बात लिखी हुई है कि जब कूफी खैमों की तरफ आए और उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह को भी शहीद करने का प्रोग्राम बनाया, तो अमर बिन साद ने, जो कि इब्ने ज़ियाद की फौज का कमांडर था, उसने लोगों को रोका, कहा इन्हें छोड़ दो और इन ख्वातीन को तकलीफ ना पहुंचाओ। इस तरीके से इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की जान बख्शी हुई। आपको औरतों के काफिले के साथ इब्ने ज़ियाद के पास भेजा गया। फिर इब्ने ज़ियाद ने इसी काफिले को यजीद के पास भेजा। यजीद के पास जब पहुंचे तो उसने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, अगर आप मेरे पास रहना चाहते हैं तो बखुशी आप रहें, अगर आप मदीना जाना चाहते हैं तो मैं मदीने जाने का इंतज़ाम कर देता हूँ। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं मदीने ही जाना चाहता हूँ। एहतजाज तबरसी अहले तिशियों की मशहूर किताब है, उसका सफ़ा 160 है। यजीद ने उनके लिए सवारियों का इंतज़ाम किया, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह इस तरह अपने ख़ानदान की औरतों को लेकर मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचे। मदीना पहुंचकर आप सियासी हंगामों से बिल्कुल अलग रहे। आपकी तबीयत निहायत मुतवाज़े तबीयत थी। ज़ुहद, तक़वा, इबादत, इसमें आप हमेशा मसरूफ़ रहते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने तज़किरतुल हफ़ाज़ में लिखा है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन दिन रात में 1000 नफल अदा किया करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के बेटे इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 2 बार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सारे माल को अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि सदके में देने वाली चीज साइल के हाथ में पहुंचने से पहले अल्लाह के दरबार में पहुंच जाती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल नकल फरमाया, इरशाद नकल फरमाया, जो कि मुसन्नफ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ सफ़ा 147
और जिल्द नंबर 4 में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के वक़्त खजूर के खोशे ना काटा करो और दूध में पानी ना मिलाया करो। इस हदीस में माशरती मामलात सही रखने की हदायत फरमाई गई। रात को खजूर के खोशे ना काटा करो, इसका मतलब ये था कि जब खजूरें पक जाती और खजूरों के वो खोशे काटते दिन के वक्त, तो गरीब गुरबा लोग बागों में आ जाया करते थे, तो लोग उन्हें खजूरें देते थे। बाद लोगों ने सोचा अगर हम इसको रात को काट लेंगे तो गरीब गुरबा नहीं आएंगे, तो हमारी खजूरें बच जाएंगी। हजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसा करने से मना फरमाया, और हजूर अलैहिस्सलाम ने साथ ये भी फरमाया कि पानी, दूध में पानी शामिल ना किया करो। ये भी गलत है, ये भी धोखा होता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने ये रवायत नकल फरमाई। आप कितने बड़े आबिद थे कि रात सर्दियों की है, करीबी अंगीठी जल रही है और आप नमाज पढ़ रहे थे, अचानक हवा का एक झोंका आया और आग इर्द गिर्द कपड़ों को लग गई, सामान को लग गई, मकान जल गया, धुआं बाहर निकला। लोगों ने देखा, दौड़े आए, आग को बुझाया, लेकिन आप मुसल्ले पर नमाज अदा कर रहे थे। लोगों ने कहा हजरत मकान जल गया, सामान जल गया, आपने आग नहीं बुझाई। आपने फरमाया लोगों, तुम्हें उस आग की फिक्र है जिसे मैं और आप लोग बुझा सकते हैं, पानी के साथ बुझ सकती है। मुझे उस आग की फिक्र है जिसको अल्लाह के सिवा कोई नहीं बुझा सकता। हज़रत यहया बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप लोगों से फरमाया करते थे हमारे साथ इस्लाम के कायदे के मुताबिक मोहब्बत रखो। तो ये अजीम शख्सियत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, अहले सुन्नत के भी ये इमाम हैं, नहायत मुत्तकी, नहायत आबद और जाहिद। 94 या 95 साल हिजरी में इंतकाल हुआ और जन्नतुल बकी में आप दफन हुए रहमतुल्लाह अलैहि।